हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस चैप्टर को करने के बाद हमें कौन कौन सी नॉलेज मिलेगी। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस तरीके से डिफरेंट होता है वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेगा। लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड टू असेस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अलग अलग मेथड्स के बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे आप पता कर सकते हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किन मेजर्स में अलग है। देन एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंटेलिजेंस बिहेवियर। इंटेलिजेंस क्या होता है साइकोलॉजी की लाइन में। Learn how psychologists assess intelligence to identify mentally challenged and gifted individual। साइकोलॉजिस्ट कैसे असेस करते हैं कि कौन मेंटली चैलेंज की कैटेगरी में आता है और कौन गिफ्टेड इंडिविजुअल की। अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस कैसे अलग अलग कल्चर में डिफरेंट है और हम ये भी जानेंगे इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बेसिकली आपकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। ये ओवरऑल कंटेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर 1 में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। वेरिएशंस चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे कॉजेज़ होते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं वो सब। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या रिलेटिव्स को, तो आप ये देखोगे कि वो किस तरीके से अलग होते हैं एक दूसरे से, सोचने में, चीज़ों को लर्न करने में, परसीव करने में, इवन क्लास परफॉर्मेंसेस भी अलग अलग होती हैं। हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी अपने कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेव करता है। यही सारी चीज़ें, कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे, इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। Individual variations are common within across all species। अगर आप सारी स्पीशीज़ को देखो तो वेरिएशंस आपको हर जगह मिलेंगी। वेरिएशन ऐड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। डेफिनेटली वेरिएशन की वजह से हमें बहुत सारे कलर्स और ब्यूटीज़ देखने को मिलती हैं। फॉर मोमेंट थिंक ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ द सेम कलर, से रेड और ब्लू और ग्रीन। हाउ वुड द वर्ल्ड अपीयर टू यू। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखो और आप जस्ट ये देखो कि सिर्फ कलर के नाम पे रेड कलर है या फिर ब्लू है या ग्रीन है, तो आप कैसे उसको देखोगे, कैसे अपीयर होगा वो वर्ल्ड। सर्टेनली नॉट अ ब्यूटीफुल वन। डेफिनेटली एक कलर के साथ एक ही जैसी सेम पैटर्न को देखकर हम लोग डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। वुड यू प्रेफर टू लिव इन अ सच अ वर्ल्ड। डेफिनेटली नो। लाइक ऑब्जेक्ट पीपल टू पोजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। ऑब्जेक्ट किस तरह ही लोग भी अलग अलग वेरिएशंस में आपको देखने को मिलेंगे। वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस हर जगह मिलती है देखने को, तो इंडिविजुअल्स उससे अलग नहीं हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि आप एक एक लाइन को कवर करो ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। एनसीईआरटी से बाहर ना पढ़ो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितना भी पेपर बनता है आपके एनसीईआरटी से ही बनता है। आगे पढ़ते हैं। दे वेराई इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड सो ऑन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दे ऑल्सो वराई अलॉन्ग साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस क्या होंगी हमारी, इंटेलिजेंट और डल। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डल होता है, कोई डोमिनेंट होता है तो कोई सबमिसिव होता है, क्रिएटिव और नॉट सो क्रिएटिव, आउटगोइंग और विड्रॉ।
ये हमारे साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होंगे जिनके बेसिस पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. द लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी एंडलेस. Different traits can exist in varying degree in individual. In this sense, each one of us unique. Definitely इस सेंस में हम सब यूनिक हैं. ओके, आगे पढ़ते हैं. The question which you may like to pose is how and why individual and people are differ. ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है. This in fact is the subject matter of the study of individual differences. यही है individual differences. क्या होता है? For psychologists, individual differences refers to distinctiveness and variations among people, characteristics and behavior pattern. सेम डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, एग्ज़ाम में लिखनी है. ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, बुकिश लैंग्वेज आप प्रेफर करो, लेकिन जस्ट लाइक जब आप अंडरस्टैंड करते हो कॉन्सेप्ट, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब हमें राइटअप में लिखना होता है तो हम कुछ इस तरीके की डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं. तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न. लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेव करने का पैटर्न अगर डिफरेंट होता है उसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं. ओवरऑल यही है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस ख़त्म हो जाता है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट ट्रेट्स कैरी करते हैं अपने साथ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं. काफ़ी बार क्या होता है, हम अपनी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा अलग जाकर बिहेव करने लगते हैं. जस्ट लाइक एक बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा क्लासरूम में एकदम से हाई टेम्परामेंट शो करने लगे, गुस्सा करने लगे. उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हम अपनी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा अलग जाकर कोई बिहेवियर शो करते हैं. उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिचुएशनिज्म. While many psychologists believe that our behavior are influenced by a personal trait, हमारे बिहेवियर हमारे पर्सनल ट्रेट से इन्फ्लुएंस होते हैं. मतलब आपका पर्सनल ट्रेट अगर मान लो पोलाइट है, ठीक है, शाय है, तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिखेगी. तो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट यही चीज़ मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है हमारे पर्सनल ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है. Some other hold the view that our behavior are also influenced more by situation factors. कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि सिचुएशन फैक्टर भी इसमें मैटर करता है. तो ये भी रिलेट करता है इस चीज़ में, जिसे हम सिचुएशनिज्म कहते हैं. अगर एक पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है या सिचुएशन एक पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम सिचुएशनिज्म कहते हैं. A person who is generally aggressive may behave in a submissive manner in the presence of his or her top boss. एक पर्सन जो हमेशा गुस्से में रहता है वो बहुत ही सबमिसिवली बिहेव करेगा. सबमिसिवली मतलब बहुत ज़्यादा ओबीडियंटली बिहेव करेगा, काम डाउन रहेगा अगर उसके सामने उसका बॉस है तो. Sometimes the situation influence are so powerful that individuals with different personality traits respond to them in almost the same way. कई बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जिसके अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करना पड़ता है. The situation is perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. सिचुएशनिस्ट यही कहते हैं कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से हमें फोर्स करते हैं. जैसे लाइक आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, ठीक है, और बाहर लाउड स्पीकर की आपको आवाज़ आ रही है. यहाँ पर आपका इरिटेट होना आपके पर्सनल चॉइस नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको इरिटेट होने पर मजबूर कर रही हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिचुएशनिज्म. आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक इंडिविजुअल डिफरेंस और एक सिचुएशनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स करेंगे.